हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। पिछले वीडियो में अपन ने लेंस से प्रतिबिंब निर्माण सीखा था और आज अपन सीखते हैं न्यूमेरिकल्स। आपको ये न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, जो मैं इन न्यूमेरिकल्स में काम में लूंगा। तो पहला फॉर्मूला आपके लिए ये है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है बेटा? लेंस सूत्र। ढंग से याद कर लो बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मतलब फोकल लेंथ, बोले तो फोकस दूरी। u का मतलब इमेज डिस्टेंस, बोले तो प्रतिबिंब की दूरी। और v का मतलब बिंब की दूरी, बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है सर। फिर m का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m का मतलब आवर्धन, हाइट ऑफ इमेज बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ho का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बोले तो बिंब की ऊंचाई। उसके बाद m का एक फॉर्मूला और भी होता है v/u। ये फॉर्मूले किसके लिए? पूरे के पूरे लेंस के लिए। ठीक है सर। फिर यहां से अपन ने m के दो फॉर्मूले और ड्राइव किए थे। अगर आपको देखना है कि ये दो फॉर्मूले कैसे आए थे, तो अपन ने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला। वहां पर अपन ने बताया था बेटा जी, तो आप इसी YouTube चैनल पर वीडियो देखेंगे लेंस फॉर्मूला बाय पारिक सर, तो आपको मिल जाएगा सर। वहां पर m बराबर v/u और इसके दो फॉर्मूले। तो m इक्वल टू f/u प्लस f, और एक फॉर्मूला ये होता है m इक्वल टू f माइनस v/f। बेटा एक बार बहुत ढंग से ये 5 फॉर्मूले हैं, इनको फटाफट रिपीट कर लो। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल ऐसे कर देंगे। कैसे कर देंगे? ऐसे। तो फटाफट रिपीट कर लो एक बार कि 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, m बराबर hi/ho। एक बार फटाफट से रिपीट कर लो, बहुत ढंग से याद कर लो। हो गए याद? चलो सर, वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद कर लो। इनको कर लिया याद? फिर मैं आगे चलता हूं। देखो, अगर m का साइन नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। ये ऐसा मान लो कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो m क्या होगा? नेगेटिव। और यदि m पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। जो वास्तविक होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। और जो आभासी होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है सर। सामान्यतः अपन जो u है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। u को क्या लेंगे? सामान्यतः अपन u को क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक बिंब के लिए u का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आपके जितने भी सवाल हैं 12th क्लास में, आप u का मान हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर। इसके अलावा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव। फटाफट रिपीट कर लो सर ये बातें। और प्रतिबिंब वास्तविक है तो m नेगेटिव होगा। बेटा बताया था ना पिछले वीडियो में, आप देखो सर, जब अपन ने सिखाया था प्रतिबिंब निर्माण, वहां पर बताई थी अच्छे से बातें। u का मान नेगेटिव होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। इतनी बातें याद, इनको मैं कर रहा हूं इरेज, और आपका सवाल शुरू होता है अब। तो पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, देखो, अगर आप रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल करते हो, चाहे वो दर्पण के न्यूमेरिकल है, चाहे वो लेंस के न्यूमेरिकल है, या कोई भी न्यूमेरिकल है, अगर आप रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल कर रहे हो तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में फिट रखो। क्या? कि जितनी भी राशियां दी जाती हैं उन सब का साइन कन्वेंशन, बोले तो चिन्ह परिपाटी लगाना है कि वो प्लस की होगी या माइनस की होगी। और जो ज्ञात करना है उसका कभी भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। ठीक है जेंटलमैन, चले आगे। तो देखो, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है सर। तो इसका आंसर बोल दूं तो h की वैल्यू दी है सर। h को बोल दो, चाहे h बोल दो, मैं h ही बोल देता हूं। h का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और ये मैं किसकी हो जाएगी? प्लस की, क्योंकि ऑब्जेक्ट सामान्यतः अपन ऐसा लिखते हैं। ठीक है सर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नॉर्मली अपन क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो सर। और वैसे भी प्रतिबिंब उल्टा है। देखो, वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब उल्टा है। इसका मतलब ये, अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो h क्या है? +6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो u इक्वल टू कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। एम आई राइट सर? क्योंकि u क्या लेना है अपन को? नेगेटिव लेना है। ठीक है, चलो। प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो h डैश क्या है सर? 2 सेंटीमीटर। और इसने क्या कहा है? प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है। ठीक है,
तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बेटा इस क्वेश्चन को देखते ही मैं एक बात बता सकता हूं, क्या कि लेंस की फोकस दूरी का मान पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है? व्युत्क्रमित। और व्युत्क्रमित बोले तो उल्टे प्रतिबिंब तो केवल उत्तल लेंस बनाता है, अवतल लेंस तो उल्टे प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो लेंस है ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यदि इसका आंसर पॉजिटिव आता है तब तो मेरा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है सर, ये तो दिया गया है और पूछा क्या है? फोकस दूरी। तो देखो दी गई जितनी भी राशियां हैं उन सब का क्या लगा दिया है? साइन कन्वेंशन, और जो ज्ञात करना है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। ठीक है, अब सोचो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें ये सब आती हूं? नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला, परंतु मैं यहां से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करता हूं। चूंकि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सबके मान से समान, -2 और ये कितना हो जाएगा? +6। ठीक है सर, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है सर, एक बार इसको रहने देता हूं, ये किसकी वैल्यू आ गई? m की। परंतु मेरे से m की वैल्यू नहीं पूछी थी, किसकी वैल्यू पूछी थी? f की। तो मैं ऐसा कोई फॉर्मूला जानता हूं जिसमें m और f आती हूं। आपने और हमने याद किया था सर फॉर्मूला, m = f अपॉन u प्लस f, सबके मान से समान। m की जगह पर m की वैल्यू -1/3। अब ऐसा मत कर देना कि कई बच्चे कहेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो दोबारा साइन कन्वर्जन लगा देंगे। इसका साइन कन्वेंशन आ गया ना -1/3, अब इसका नहीं लगाना आपको साइन कन्वेंशन। ये जो वैल्यू आपने यहां पर आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसको एज इट इज लगाना है फॉर्मूले पे, कहीं तुम दोबारा मत लगा देना इसका साइन कन्वेंशन। ठीक है सर, तो क्या जाएगा? m -1/3, f की वैल्यू मेरे को पूछिए, u की वैल्यू -30 और उसके बाद प्लस f। इसको कैलकुलेट करते हैं सब। पहले क्या कौन मल्टीप्लाई होगा? तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात चिन्ह को गुणा करेंगे। -1 और -30, तो पहले तो माइनस और माइनस, प्लस का क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 30 हो गया। माइनस और प्लस तो क्या आएगा पहले? अरे ये माइनस साइन ऊपर माना जाएगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, माइनस और प्लस, तो माइनस f इक्वल टू 3 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3f आ जाएगा, तो 30 इक्वल टू ये माइनस का f इधर जाएगा प्लस का, तो f इक्वल टू 30/4, तो f इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 2, फिर तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। एम आई राइट सर? देखो ये वैल्यू आपकी किसकी आई? प्लस की, और प्लस की आनी चाहिए थी। मैंने शुरुआत में बताया था न्यूमेरिकल के कि बेटा व्युत्क्रमित है प्रतिबिंब, तो उल्टे प्रतिबिंब तो कौन बनाता है? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। परंतु आपको इतना समझना नहीं है, बस केवल इतना समझना था बेटा, दी गई सभी राशियों की साइन कन्वेंशन लगाना है, जो ज्ञात करना है उसकी साइन कन्वेंशन नहीं लगानी। यहां से आपने m की वैल्यू कैलकुलेट की और m की वैल्यू एज इट इज इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो आपके पास वैल्यू किसकी आ गई? f की। ठीक है सर, आगे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, ट्राई कीजिए खुद से, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फटाफट करो। देखिए सर ट्राई, ठीक है कर लिया ट्राई। तो अब देखो बेटा, एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी? आपको दे दिया सर लेंस कैसा है? उत्तल लेंस। यदि प्रतिबिंब 2 गुना है, आवर्तित है, और लेंस की फोकस दूरी क्या है सर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा, उत्तल लेंस जो है वो यहां पर तो दिया था, देखो सर व्युत्क्रमित है, और व्युत्क्रमित जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। परंतु यहां पर देखो प्रतिबिंब 2 गुना आवर्तित है, तो सर उत्तल लेंस तो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन से ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी? मतलब u का मान तो अपन को पूछा, यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्तित है और लेंस की फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, अपन यहां से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ये प्रतिबिंब उत्तल लेंस सर दोनों प्रतिबिंब बनाता है। सर दोनों प्रतिबिंब आभासी भी बनाता है, और अगर मान लीजिए ये बोल देता कि ये प्रतिबिंब छोटा है, और तब तो मैं मान लेता कि उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। परंतु देखो 2 गुना आवर्तित है, उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है,
आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है बेटा कब, जब वस्तु और O और F के मध्य रखी हो, और वैसे भी बनाता है जब वस्तु 2F2 के बाद पहुंच जाती हो। इसका मतलब यहां पर अपन अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ये प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो अपन पहले ऐसा ले लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अपन ने मान लिया कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है सर, क्योंकि 2 गुना आवर्धित है। चलो उसके बाद u की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, तो इसका साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। और लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f कितनी है बेटा, तो f कितनी है सर, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो अपन को ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसके अंदर ये तीनों आते हो, बिल्कुल सर जानते हैं, तो अपने लिए पर्सन इजी हो गया। m = f अपॉन u प्लस f, पुट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो -2 = f की जगह पर +10। बेटा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये हो जाएगा 10, u की वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले चिन्ह मल्टीप्लाई होगा सर, प्लस और माइनस, -2u माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और इक्वल टू 10, ये कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा -2u = 30, ठीक है। तो u इक्वल टू -30/2 सर, इसको माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये किसका जाएगा माइनस का। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर, ठीक है जेंटलमैन। u की वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। आप देखो सर, आपने m का मान -2 क्यों लिया, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, दुगुना है, तो ये दुगुना आवर्धित है, तो ये वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। तो आपने प्रतिबिंब को पहले क्या माना, वास्तविक। अब मानते हैं सर क्या, आभासी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है सर। अगर मैंने मान लिया कि प्रतिबिंब आभासी है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान कितना मानूंगा, प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद u की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, और f की वैल्यू कितनी रहेगी, +10। तो फॉर्मूला वही है, m = f अपॉन u प्लस f। अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू 2, f की वैल्यू 10, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद f की वैल्यू 10। तो ये 2u + 2u + 20 आ जाएगा इक्वल टू 10। बेटा 2 को u से गुणा करेंगे तो 2u, ये 2 और यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 20। 2 और 10 20 हो जाएगा ना बेटा, ये इक्वल टू 10, तो 2u इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -20 और ये +10, तो -10, u इक्वल टू -10/2, तो कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। ओके जेंटलमैन, ठीक है सर। आपने यहाँ पर देखो सर, एक बार m को क्या माना, -2, और एक बार क्या माना, +2। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने बोला था उत्तल लेंस जो है वो दोनों प्रतिबिंब बना सकता है सर, दुगुना आवर्धित, मतलब आवर्धित प्रतिबिंब वो दोनों प्रकार के बना सकता है सर, बना सकता है ना, आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, और कर लिया हो, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा। देखो 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, मतलब ये वैल्यू किसकी है, h की, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाएगी, 6 सेंटीमीटर लंबा, मतलब h डैश इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर लंबा। स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके सर, ये दे दिया आपको लाइन, पर्दे पर प्राप्त किया जा सके सर। जो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक, ठीक है सर। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है, उल्टा। और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता कौन सा लेंस है, तो आप क्या कहोगे, उत्तल लेंस। सर ये रही इस क्वेश्चन की हिंट मिल गया आपको कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। प्रतिबिंब उल्टा है, इसका मतलब h बेस कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और फोकस दूरी क्या रह जाएगी, प्लस। यार प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है सर, अगर ये -6 है, प्रतिबिंब उल्टा है, तो इसके सापेक्षित होगा उल्टा, मतलब ये ऊंचाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और आपसे पूछे क्या है कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, 30 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब u की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, ठीक है सर। अब तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया, सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन बन गया। पहले आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, h डैश अपॉन h, तो कितनी हो जाएगी, -6 अपॉन +3, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। और u की वैल्यू पूछी आपसे, f का मान कितना है, 10, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन
u प्लस एफ, सब की वैल्यू लगा देते हैं माइनस का 2, f की वैल्यू कितनी लगा दूँ 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2u माइनस का 20 इक्वल टू 10, ये इधर हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 2u इक्वल टू 30 और 2u इक्वल टू माइनस का 30, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30/2, तो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके जेंटलमैन, देखो सिंपल बातें थी, आपको यहाँ पर हिंट मिल गया। पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, तो एच रेस का साइन कन्वेंशन क्या जाएगा -6। अगर ये उल्टा है तो ये सीधा होगा, तो इसका क्या जाएगा प्लस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और u जो होता है वो अपन को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। ओके जेंटलमैन, आइए लास्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा, ठीक है सर। फटाफट देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार देखो इधर। एक बिंब उत्तल लेंस की, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है सर। कैसा दिया है बेटा, उत्तल लेंस, तो बताओ इसकी फोकस दूरी को क्या ले लोगे, +10, ठीक है सर। और 6 सेंटीमीटर मतलब u का मान -6 सेंटीमीटर और v का मान आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आपके सामने जितने भी फॉर्मूले थे उनमें से आप v का मान कैलकुलेट करोगे। इसके अलावा एक चीज़ और भी कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, आवर्धन, बोले तो मैग्निफिकेशन, ठीक है सर। क्लियर इतनी बात। और एक और बात बताओगे आप, ठीक है, v का साइन कन्वेंशन कैसा आएगा आपको बताना है कि प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की वैल्यू आएगी। कर लोगे ना सर। 1/f इक्वल टू वो जो भी फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v -1/u से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, आवर्धन बताना है, ठीक है। और आवर्धन के बाद बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है सर। प्रकृति के अंदर आपको दो चीज जरूर बतानी है सर कि प्रतिबिंब छोटा होगा या बड़ा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।